हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ग्रुप और परफेक्ट रिजल्ट रहा। वीडियो नहीं बना सका कल। जो है बेसिकली वही बात थोड़ा सा ज़रा बता दिया था ग्रुप के अंदर कि जी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो काफ़ी लोग बेचारे परेशान रहे। चीने मीने ग्रुप थे और जो लाइव वाले छोटी छोटी एंट्री करते हैं उनके पीछे भागते रहे। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो जो सिग्नल्स दिए गए थे, जैसे जैसे बताया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताया चलो टोटली फ्री है। और असल फोकस यही है कि ये जो 100 पिप्स के अंदर 3 टीपी हिट करवा देते हैं ऐसे सिग्नल्स, और ऐसे जो लाइव के ऊपर आके जो है वो जो चीज़ें करवा रहे हैं उससे अवॉइड किया जाए, और जो बड़े टीपीज़ हैं उसकी तरफ जाया जाए जो कि प्रॉपर ट्रेडिंग है। और एक ये जो माइंड सेट है, एक कसम खाई हुई है कि जी ट्रेड करेंगे तो फिर गोल्ड में करेंगे, बाकी किसी पेयर्स की तरफ नहीं देखेंगे, उस माइंड सेट को ब्रेक करने की कोशिश है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ज्वाइन करने का तरीका उसको बहुत आसान है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। जो रियल ट्रेडिंग है, जो रियल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि आज कोर्स स्टार्ट होना थोड़ा सा ज़रा बिजी रहा। कोर्स आज स्टार्ट नहीं हो सका, तो होपफुली 19th को स्टार्ट होगा। 19 को स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली फिर गॉट लकी के 2 दिन और मिल गए। ऑल दो के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है उन सबसे माजरत की मैंने कि भाई आज नहीं स्टार्ट होगा, दे वर वेटिंग। और इंशाल्लाह जो है वो 19 को स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो जो बताने वाली बात है वो यही है कि आज अच्छा एक दिन रहा फंडामेंटली। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो मेन जो मार्केट की डायरेक्शन है उसको डिसाइड करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। ये जो चीज़ है इसको आपको जो है वो चीज़ें समझनी होंगी। अब ईरान वॉर और जो है वो इसराइल की जो वॉर है उसके ऊपर क्या चीज़ें हो रही है, मेरा क्या व्यू पॉइंट है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ सकता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो अब असल चीज़ क्या हो रही है वो यही हो रही है कि ईरान को डैमेज तो बहुत हो रहा है, लेकिन इट इज़ स्टिल फाइटिंग। ठीक है, एक फ़ाइट वो मुसलसल दे रहे हैं। और ऑब्वियसली जो फ़ाइट है उसकी कॉस्ट है। और अगर आपको याद होगा पुरानी जो वॉर्स थी अरब ममालिक की और इसराइल की जो वॉर्स थी, उसके अंदर बहुत सारे कुछ आपके बड़े ही मशहूर जो इजिप्शियन लीडर थे उनका एक आया था बयान। तो वो इसराइल गए थे और बाद में वो मामला होता तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इसराइल से तो लड़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तमाम अरब मुल्कों ने मिलकर घेर लिया था कि मैं इसराइल से तो लड़ सकता हूँ, अमेरिका से नहीं लड़ सकता। तो यही सिचुएशन हुई है कि ईरान इसराइल का मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका से मुकाबला करना जो है वो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और अमेरिका ऐसा ऐसा अपना असल रंग दिखा रहा है, फ्रंट फुट के ऊपर आ रहा है। अगर आप ये देखेंगे उनका जो बहरी बेड़ा है वो भी उन्होंने कहा जी अगले 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो 2 दिन के अंदर बहरी बेड़ा पहुंच जाएगा तो दैट विल बी समथिंग अ वेरी डिसाइसिव ब्लो एक्चुअली। और अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, अब चाइना कह तो रहा है कि जनाब हाँ जी आपने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना, ये नहीं होना। अब ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इसराइल अपने ओन के ऊपर ईरान से जंग ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, एक प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि देखें असल चीज़ यही होती है कि चाहे जितना मर्ज़ी देखें, जो वेपन जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास क़ुव्वत ज़्यादा है, तो उसकी क़ुव्वत लगती भी ज़्यादा है। जितनी 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 जंग लंबी होती जाएगी तो उतनी उतनी क़ुव्वत, उतने रिसोर्सेज ज़्यादा लगते चले जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है वो इस टाइम पे इसराइल के साथ हो रही है। तो तभी अंदर खाते जो कि अमेरिका और इसराइल आपको पता है अंदर से एक ही हैं, तो उनकी जो वो स्ट्रैटेजी थी, तो अब असल रंग जो है वो ट्रंप ने भी दिखाना शुरू कर दिया। और जो है वो आपका जो बहरी बेड़ा है जो जा रहा है उसने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो दिस मीन्स कि वॉर इज़ एस्केलेटिंग और अमेरिका ने अपने आप को मूव किया ताकि वॉर एंड हो सके। तो लेकिन इसराइल जो है वो पुटिंग एन एफर्ट, लेकिन वही बात है कि बेचारा एफर्ट ही कर रहा है। इतना ज़्यादा रिजल्ट तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए देना। खैर, आगे बात करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। गोल्ड जो है, गोल्ड मैंने आपको बताया था
कि अगर वीडियो को फॉलो किया, देखिए मेरी कोशिश होती है कि टीपीज़ बहुत लंबे बताए जाएँ। मैं बारहा आपको 3370 का एरिया मैं कितनी दफ़ा बता चुका था। आप ये देखें, मैं पिछली 2-3 वीडियोज़ को देख लें, मैं बारहा इस एरिया को फोकस करता कि 3370 का एरिया यहाँ तक मार्केट आएगी, और उसके बाद आज बाय भी ग्रुप के अंदर 3370 के ही एरिया पे लगवाई थी कि जी यहाँ से अब इसने लिक्विडिटी 670 तक आई थी, मार्केट ग्रैब हुई है, तो अब आप इसको बाय कीजिए, और बाइंग पे अच्छा रिजल्ट रहा। एफओएमसी आज है, एफओएमसी के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज होता नहीं नज़र आ रहा, इंटरेस्ट रेट चेंज होता नहीं नज़र आ रहा। अब उसका नतीजा क्या हो सकता है? उसका नतीजा ये हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर वही आप 3370 का जो एसएल है उसके नीचे का आप एसएल रखेंगे और बाय करने की ट्राई करेंगे, और बाय आपका 3400 34023 तक जा सकता है। और अगर एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, जो टिल्ट है कि जी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज नहीं होता तो फिर मार्केट दोबारा से 3370 के पास ही आपको नज़र आएगी। और अगर मार्केट एफओएमसी का रिजल्ट आने से पहले 3370 ब्रेक कर देती है, जस्ट इन केस, अदर साइड फ्लिप साइड भी देखना पड़ेगा, तो फिर तो आपको मार्केट जो है वो 33-32 पे एफओएमसी को नज़र आ जाएगी। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए कि फिर फंडामेंटल्स और टेक्निकल साइड दोनों एक डायरेक्शन में जो है वो मूव ऑन कर रही है। आपको हमेशा पता है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बड़ी ट्रेड कब निकलती है? बड़ी ट्रेड तब निकलती है जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल साइड दोनों एक डायरेक्शन पे मूव करें। तो अगर तो ये 70 ब्रेक हो जाता है, क्योंकि देखिए मेरा अंदाज़ा यही है कि आपको मार्केट बुलिश रहेगी अभी, क्योंकि बाय लगवाई हुई है, 90 तक गई हुई है, लेकिन अगर वही बात 70 से नीचे एफओएमसी से पहले आई थी, एशियन सेशन के अंदर आई थी, तो दिस मीन्स कि जी मार्केट पूरी तरह से नीचे जाएगी। सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज उसने जंप लिया, बेसिकली सिल्वर देखें 2 दिन से टूट नहीं रहा था, और 36 की जो सपोर्ट उसने पकड़ी है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा सिल्वर, बार 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 बार। उसकी वजह यही है कि मैंने आपको बार एक बात कही, उसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ के सिनेरियो है ना सिल्वर का, वो बहुत मार्जिन है, और सिल्वर के अंदर पंप का मार्जिन परसेंटेज वाइज प्रॉफिट मार्जिन, अगर हम यही बात करते हैं कि यहाँ 37 का है, तो 37 से देयर इज़ एन ईजी पॉसिबिलिटी कि ये डबल हो जाए। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड के डबल होने के चांसेस के लिए बहुत एक केओस क्रिएट हो जाएगा, कि अगर यहाँ से 3400 से 7000 के ऊपर चली जाती है मार्केट, या 6400, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग आस्क। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करते हैं 3752 का मैंने लेवल आपको बड़ा पुराना बताया हुआ है, 52 तक बड़े आराम से जो है ना सिल्वर इस ईयर में जा सकता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज प्लेइंग मार्जिन इन दैट। तो सिल्वर जो है वो अगर दोबारा आपको नीचे मिलता है और रिजेक्ट होता है आफ्टर एफओएमसी में अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नहीं होता, तो फिर 36 के आसपास अगर मिलता तो आप दोबारा उसको बाय कीजिए, और फिर ये दोबारा ऑल टाइम हाई लगाएगा, और कल का आज का हाई तो तोड़िएगा बेसिकली। अब जो दूसरी बात कर लेते हैं हम, बात करते हैं जो ऑयल की। ऑयल के ऊपर हमने ट्रेड लगवाई थी, मैंने बाय लगवाई थी, और इट वाज अराउंड 71 के आसपास था जब बाय लगवाई गई थी वहाँ से, और अब मार्केट इस टाइम पे देख लें 73 है। कल हाई पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वही बात होगी कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों एक तरफ आ गए। हाई पॉसिबिलिटी है कि 74.5 और 75.5 ये तोड़ देगा ऑयल। तो अगर रिट्रेस करता है दोबारा से, तो आप 71 के नीचे का एसएल रखिए और बाय कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ऑयल, क्योंकि ऑयल का यही हो गया कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। देखिए ये चीज़ें सीखने से आती हैं कि अच्छा जी क्या चीज़ कैसे चल रही है, और जो है वो हमारी नैस्डैक और यूएस30 की ट्रेड बहुत अच्छी रही। बहुत सारे लोग जो है ना वो करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ये होता है कि नहीं यार बस हम तो जिसमें ट्रेड कर रहे हैं हम उसी में करेंगे, हम जिस तरह से चाह रहे हैं हम उस तरह से करेंगे, जो हमारा कंफर्ट जोन है। तो भाई आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, देखें आप एक कंफर्ट जोन के अंदर हैं लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। आप किसी XYZ चीने मीने जो 30 40 पिप्स वाले TP1 TP2 TP3 है ना, इस वाले ग्रुप के अंदर हैं, या किसी ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट, स्टॉप इट, यू हैव टू स्टॉप इट। आपका क्यों? आपका कंफर्ट जोन बड़ा है कि जी ये एक फलाना बंदा है वो शाम 7 बजे आता है ऑनलाइन, हम आधा घंटा घंटा उसके साथ बैठते हैं, 8 बजे हम वो 20 30 40 पिप्स निकाल लेते हैं और उसके बाद हम बड़ा खुश रहते हैं। भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। इन द लॉन्गर रन दीज आर ऑल फेल्ड टेक्निक्स। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर ग्रो करना है तो उसका
एक ही तरीका है और वो यही है कि आपका टीपी और एसएल की एक बड़ी अच्छी रेशो होनी चाहिए और बड़े टीपीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए। जब तक आप अपने आप को इस तरफ नहीं लेके जा सकेंगे, आप रिजल्ट नहीं लेके जा सकेंगे। हाँ, लेकिन यही होता है कि जनाब, अब जैसे अब लोग जैसे 60 पिप्स के ऊपर कह रहे थे हमारा TP2 हिट हो गया, 60 70 80 पिप्स के ऊपर जब आते हैं तो हम कहते हैं भाई एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दें। हम ये नहीं कहते कि जनाब हमारा TP2 TP3 हिट हो, मतलब ये रूटीन है। ये जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, उसके अंदर ये 60 70 80 पिप्स ये रूटीन मैटर है। हमारा TP हिट होता है जब 200 250 पिप्स मूव हो जाती है, हम कहते हैं हाँ जी TP1 हिट। तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और तभी ये हो जाता है कि जो भी ग्रुप के अंदर शामिल हो जाता है वो फिर उस ग्रुप से बाहर नहीं आता है और दे ऑलवेज स्टेज वेयर दे वांटेड टू। तो दूसरी जो है वो चीज़ जो है वो, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो असल BTC की हम बात करते हैं, BTC हमारी सेलिंग रही आज। मैं तो सर ग्रुप में था, लेकिन ग्रुप के अंदर जो है ना वो अकेडमी से जो बहुत सारे लोग ट्रेंड हैं हमारी और एक्सपीरियंस लोग हैं, बेसिकली वो ट्रेड्स लगवा रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। और असल चीज़ होती है कि ट्रेड विद द रीज़न लगवाई जाती है, बताया जाता है कि अच्छा यार ये इस रीज़न की वजह से जो है वो हो रहा है। एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा था, उसके ऊपर रख के लोगों ने ट्रेड लिया, अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। तो अब यहाँ से भी रात को लेट नाइट हमने बाय भी लिए, तो वो ये तकरीबन बाय ना करते भी 120-30 पिप्स हमें दे गई है BTC के। अब क्योंकि इट वाज अराउंड 1,03,700 पे, मेरे ख्याल 600 पे ली थी हमने बाय, और अब 1,05,300 200 300 भी हिट हुआ। तो इट्स अ गुड, मतलब 150 पिप्स के ऊपर मैं कहता हूँ हाँ यार ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट आ गया। जबकि वही बात है कि 150 पिप्स का TP कोई दे के तो जनाब मेरा छलांगे मार रही थी दुनिया। खैर BTC जो है वो अब रेजिस्टेंस वही है 1,06,200, क्योंकि उसी चैनल के अंदर गिर चुका है। ऑल्दो कि इट कैन बी अ बुलिश क्लोजिंग, लेकिन आई स्टिल डाउट इट, क्योंकि असल चीज़ वही हो रही है कि जो पैसा इस टाइम पे पंप हो रहा है वो हो रहा है डॉलर के अंदर। देखिए, जो भी चाहे जो मर्ज़ी कर लें, अनसर्टेनिटी जो है वो है, तो उसमें अभी भी डॉलर करेंसी वाइज इट इज़ द किंग, और उसी के इर्द गिर्द अभी भी मामला घूमते हैं। लेकिन ये कि FOMC के फ़ौरन बाद जो है वो डॉलर वीक होने के चांसेस हैं, और यू माइट सी अ मैनिपुलेशन राइट आफ्टर द FOMC। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता तो आप देखेंगे पूरी मार्केट ही गिर रही होगी, कि डॉलर DXY भी गिर रहा होगा, आपका हर चीज़ जो है वो ऑन द डाउन ट्रेंड की तरफ मौजूद होगी, माँ सिवाय 10 ईयर T-बॉन्ड यील्ड्स के। अब ये 10 ईयर T-बॉन्ड यील्ड्स मैं बहुत दफ़ा कवर कर चुका हूँ, जो लोग अरसे से मेरे जो है चैनल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ों का आइडिया है, और है काफ़ी, मैंने आपको आई डिटेल में वीडियो बना दी है। तो कोशिश किया करें कि यार जो है वो, मैं बड़ी मुश्किल से इस टाइम में देखें, अब थोड़ा सा थका हूँ, जागा होता है, अपनी भी ट्रेड करनी होती है, सब कुछ होता है। तो कोशिश किया करें कि यार कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब आज तड़पते रहे हैं, बेतहाशा लोग तड़पे हैं कि जनाब अच्छा जी वीडियो नहीं आई, कभी समझ नहीं आ रहा, कभी बाय करें कभी सेल करें, कुछ पता नहीं लग रहा। छोटे मोटे ग्रुप मंजन काफ़ी बेचा उन्होंने। तो अगर आप अपनी ईज़ चाहते हैं तो वही बात है कि मुझे भी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई यूट्यूब से कोई कमाइयाँ नहीं, मैंने कोई इसमें फाइनेंशियल बूस्टर्स नहीं लगाए हुए, कुछ नहीं लगाए हुए। इट इज़ जस्ट नॉर्मल चैनल, लोगों की हेल्प के लिए जो है वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि कब तक होता, बंदा थक जाता है, तो थोड़ी सी मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और प्रॉफिट बनाएं, लर्निंग की तरफ तवज्जो दें, सीखने को फोकस रखें। सीखना जो है ना वो आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। सीखने की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपकी अपने ऊपर है, एंड यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दैट लर्निंग। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे वो लर्निंग आपसे कोई नहीं सीख सकेगा। उस लर्निंग को अप्लाई करने की कोशिश करें, उस पर फोकस करें, रिजल्ट बनेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बड़े पैसे का खेल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ट्रेडिंग जो आपको ये मंजन बेचा जाता है हमेशा से, $200 दें तो $20,000 बन जाएंगे, $1,00,000 बन जाएंगे, 3,000 $1,000 दें तो $10,000 बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।